रेजिन आर्ट बिगनर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बबल्स। चाहे आपने रेशियो करेक्ट ही क्यों ना लिया हो, लेकिन अगर रेजिन आर्ट में बबल आ गए तो आपका आर्ट पीस खराब दिखता है ना? हे एवरीवन, आई एम विधि एंड वेलकम बैक टू माय रेजिन आर्ट सीरीज। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रेजिन आर्ट में बबल्स क्यों आता है। तो सिंपल है, रेजिन आर्ट में बबल आने के सिंपल मिस्टेक्स रहती है हमारी मिक्सिंग, टेम्परेचर और टेक्निक्स। That's it. तो इसकी मिस्टेक नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, विच इज मिक्सिंग। अगर आप हार्डनर और रेजिन को बहुत ही फास्ट स्टीर करोगे, उसको मिक्स करोगे, तो उसमें एयर ट्रैप हो जाती है और उसकी वजह से बबल्स बढ़ जाते हैं और उसी बबल्स को हम मोल्ड में पोर करते हैं और वही बबल्स वहां पे छूट के क्योर हो जाते हैं और हमारा आर्ट पीस बहुत ही खराब दिखता है। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर। अगर हमारा रूम बहुत ज्यादा कोल्ड और ज्यादा ठंडा होता है तो उसमें भी बबल्स ज्यादा आते हैं। सो मेक श्योर आप एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले रूम में ही रेजिन आर्ट करना प्रीफर कीजिए। अब बात करते हैं कि टेक्निक्स। हमारी ऐसी कौन सी टेक्निक्स गलत होती है जिससे बबल्स क्रिएट हो सकते हैं। तो जब हमारा टेबल या फिर हमारा जो सरफेस होता है वो थोड़ा अनइवन हो जाता है तो एक ही साइड रेजिन ज्यादा चला जाता है और उसकी वजह से भी बबल्स आने के चांस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप थिक रेजिन यूज करते हो तो उसमें भी बबल्स ज्यादा फॉर्म होते हैं। तो मेक श्योर आप एक बार जो आपकी रेजिन और हार्डनर की बॉटल है उसको सनलाइट में छोड़ दीजिए 5 to 10 मिनट्स के लिए और उसके बाद ही उस रेजिन और हार्डनर को यूज कीजिए ताकि वो रेजिन और हार्डनर इक्वल टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और वो थिक ना हो और वो इजीली स्प्रेड हो सके और उसमें बबल्स कम क्रिएट हो या फिर बबल्स क्रिएट ही ना हो। अब बात करते हैं कि मिक्सिंग के वक्त बबल्स कैसे कम करें। जब आप रेजिन और हार्डनर को मिक्स करते हो तो उसको स्लोली और ग्रेजुअली मिक्स कीजिए, बहुत फास्ट स्टीर मत कीजिए। जैसे मैंने वीडियो में बोला था कि आप जितना ज्यादा फास्ट उसको स्टीर करोगे बबल्स उतने ज्यादा ही क्रिएट होंगे और आपका ही आर्ट बिगड़ेगा। तो मेक श्योर आप उसको स्लोली ग्रेजुअली मिक्स कीजिए। मिक्सिंग की भी एक प्रॉपर टेक्निक होती है, जैसे कि आप उसको गोल गोल ही घुमाते रहते हो तो उसमें बबल्स कम क्रिएट होंगे। जैसे अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट किया है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल मत घुमाओ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एड अगेन ट्रैप होगी और बबल्स बढ़ते जाएंगे और फिर आप उसको कम नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर एक ही डायरेक्शन में या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज ही आप उसको मिक्स करो और इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है तो जिगजैग पैटर्न में भी आप उसको मिक्स कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिक्स करो। और जब आप उसको मिक्स कर रहे हो तो जो बॉटल है या आपका जो कंटेनर रहता है उसके साइड में भी रेजिन चिपक जाता है। सो मेक श्योर आप जब घुमाते रहो तब आपकी जो स्टिक है, वुडन स्टिक है, उसकी हेल्प से आप उसको स्क्रैप करके निकाल के फिर मिक्स करते जाओ, क्योंकि अगर कुछ रेजिन बॉटल के इर्द गिर्द चिपक गया और वो मिक्स नहीं हुआ तो भी मिक्सिंग में एरर आ सकती है और आपका आर्ट पीस बिगड़ सकता है। तो लास्ट में मैं इतना ही कहूंगी कि स्लो मिक्सिंग इज इक्वल टू लेस बबल। दैट्स इट। और अगर मान लो कि पॉर करते वक्त भी बबल्स क्रिएट हो गए तो उसका क्या सॉल्यूशन है, तो वो भी सॉल्यूशन मैं आज आपको दे ही देती हूँ। तो रेजिन को हमेशा थिन लेयर में ही पॉर कीजिए। बहुत ज्यादा और थिक लेयर वाला रेजिन में भी बबल्स क्रिएट हो सकते हैं, तो थिन लेयर करके ही आप ग्रेजुअली अपना आर्ट पीस बढ़ा सकते हो, उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो। लेकिन एक ही साथ आप सारा रेजिन पॉर कर दोगे तो वहां पे बबल्स कम नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर आप थिन लेयर करके ही रेजिन को पॉर करें। कई बार क्या होता है कि लोग सारी जगह पे ऐसे ऐसे करके ही पॉर कर देते हैं, तो आपको एक ही जगह से रेजिन को पॉर करना है, वो ग्रेजुअली अपने आप पूरे मोल्ड में फैल जाएगा। और दूसरा भी कोई कंपोनेंट आप ले रहे हो, जैसे कलर मिक्सिंग वाला हो गया या फॉइल वाला हो गया, तो उसको भी एक ही जगह से उसको पॉर कीजिए। वो दोनों एक दूसरे में इजीली नेचुरली मिक्स हो जाएंगे, आपको उसको भी मिक्स करने की कोई भी नीड नहीं रहेगी। और अगर आप इस टेक्निक को यूज करोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बबल्स कभी नहीं आएंगे। और तीसरी मिस्टेक है कि बहुत ज्यादा हाइट से लोग रेजिन को पॉर करते हैं। सो मेक श्योर बहुत ज्यादा हाइट से आप रेजिन को पॉर ना कीजिए, थोड़े से ही हाइट से आप रेजिन को पॉर कर सकती है। बस ध्यान इतना रखना है कि मोल्ड को रेजिन टच ना हो या आपका जो कंटेनर हो वो टच नहीं होना चाहिए। मान लो ये आपका मोल्ड है और आप रेजिन पॉर कर रहे हो तो बस इतनी हाइट से आप पॉर कर सकते हो। ज्यादा हाइट से अगर आपने पॉर करने की कोशिश की तो वो इजीली एयर को ट्रैप कर लेगा और वहां पे आपके बबल्स बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। ये हो गए कि हम बबल्स को प्रिवेंट कैसे करें, कि कुछ मेथड से हम ज्यादा बबल्स ना आए वैसा वर्क कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बबल्स थोड़े बहुत आ जाते हैं, तो उस बबल्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं सेफली। बबल रिमूव करने के लिए कुछ मेथड है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेथड नंबर 1 की, विच इज हीट गन, जो आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा या फिर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे रेजिन आर्टिस्ट रेजिन को पॉर करने के बाद हीट गन या टॉर्च का यूज करते हैं। तो हीट गन या टॉर्च को यूज करने से जो बबल्स है वो रेजिन की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और आप उसको इजीली उसको रिमूव कर सकते हो या वो नेचुरली भी पॉप होके रिमूव हो जाते हैं। और मेक श्योर जब आप हीट गन का यूज करो तो वो बहुत ज्यादा टाइम तक रेजिन के कांटेक्ट में मत रखो, वरना रेजिन वहां पे बर्न हो सकता है और आपका आर्ट फेल कर सकता है और आप उसको सरफेस से थोड़े डिस्टेंस के ऊपर ही यूज कीजिए। मेथड नंबर 2 इज वार्म रूम टेक्निक।
जहां पे आपको कोई भी मशीन की जरूरत नहीं है। तो ये वार्म रूम टेम्परेचर होता क्या है? ये एक ऐसा रूम होता है जहां पे कोई डोर हो या कोई विंडो हो जहां पे इजीली सनलाइट आती हो, और दिन में जब वो सनलाइट वहां पे एंटर करती है तो रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसको वार्म टेम्परेचर वाला रूम बोलते हैं। और उस रूम में जाकर आप रेजिन आर्ट करते हो तो आपके बबल आने के चांस कम हो जाते हैं। या फिर आप रेजिन की बॉटल को डायरेक्टली सनलाइट में भी कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, जैसे कि 3 to 5 मिनट्स के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। अगर ज्यादा गर्मी है या ज्यादा सनलाइट है तो आप उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उस रेजिन को यूज कीजिए, क्योंकि रेजिन जब सनलाइट के टच में आता है तो थोड़ा सा हीट होता है, वो थोड़ा सा गर्म होता है और वो थिक नहीं रहता है, मतलब वो थीन हो जाता है और आप उसको इजीली यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। और ये थोड़ा वार्म रेजिन इजीली फ्लो करता है और उसमें बबल्स कम बनते हैं। अब बात करते हैं मेथड नंबर 3 की, विच इज टूथपिक। तो जब बबल सरफेस के ऊपर आ जाए तो आप टूथपिक की हेल्प से उसको पॉप कर सकती है और आप उसको फोड़ सकती है और वहां पे आपके बबल्स गायब हो जाएंगे। इजीली रिमूव कर सकती है आप टूथपिक से बबल को पॉप करके। तो ये हो गया सबसे सिंपल, सबसे सेफ और बजट फ्रेंडली मेथड, जो कि मैं खुद भी यूज करती हूँ। अब बात करते हैं कि जब रेजिन आर्ट हो गया है और उसका ड्राइंग टाइम चल रहा है तो उसमें हम बबल्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक और सिंपल मेथड है कि आपका जो आर्ट वर्क है आपको उसको कवर करके रखना है, या फिर कोई किसी कंटेनर से या कोई बॉक्स से उसको कवर करके छोड़ दीजिए, ताकि उसमें एड रैप ना हो और अगेन बबल्स ना बने। दूसरा है कि आप जिस रूम में रेजिन आर्ट करते हो उस आर्ट में लोग कुछ ना कुछ काम करने के लिए चले जाते हैं और गर्मी की वजह से वो फैन ऑन कर देते हैं, तो फैन ऑन होने की वजह से भी उसके ऊपर बबल आ सकते हैं, या फिर रूम में जितनी भी डस्ट हो वो उसके ऊपर चिपक सकती है और रेजिन आर्ट स्पॉइल कर सकती है। सो मेक श्योर आपके रेजिन आर्ट के ऊपर फैन नहीं चलाना है। और लास्ट में डस्ट फ्री एरिया पे ही आप उसको क्लीन होने के लिए छोड़ सकती है, या फिर एक ऐसे रूम में छोड़ दीजिए जहां पे डस्ट ना आए, या कोई आपका कबर्ड हो जहां पे क्लीन जगह हो, वहां पे भी आप अपने आर्ट वर्क को छोड़ सकती है जहां पे डस्ट फ्री एरिया हो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो पहली बार रेजिन आर्ट कर रहे हैं या जो बिगनर्स है रेजिन आर्ट में, उसके थोड़े प्रोजेक्ट्स में या कुछ कुछ आर्ट वर्क्स में बबल्स आना नॉर्मल है। तो डोंट पैनिक, आप बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए, वहां पे बबल्स आएंगे और वो वैसे ही क्योर होगा। लेकिन इतनी जो सारी मैंने चीजें बताई है उसको आप अवॉइड कीजिए और जहां पे बबल आ सकते हैं उस चीजों में आप प्रिवेंट कीजिए, ताकि आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बबल्स क्रिएट ना हो या लेस बबल्स क्रिएट हो। और जैसा कि मैंने बताया कि उसको टूथपिक से पॉप कर सकती है इफ एनी बबल्स ऑन अ सरफेस, यू कैन डू दिस मेथड। क्योंकि रेजिन आर्ट पेशेंस का गेम है। ऐसा नहीं है कि आपने एक आर्ट वर्क किया या 2 आर्ट वर्क किए और वो परफेक्ट ही निकल आए। नहीं, कई बार कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती रहती है। तो पेशेंस रखिए, और पेशेंस के साथ साथ प्रैक्टिस भी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने बेटर बनते जाओगे, उतना ज्यादा लर्न करोगे अबाउट योर रेजिन आर्ट और एनीथिंग व्हाट आर यू डूइंग। सो आपको पेशेंस के साथ साथ प्रैक्टिस की भी नीड रहेगी। आपको 2 या 3 प्रोजेक्ट में से रेजिन आर्ट में एक्सपर्टी नहीं आएगी। आपको बहुत सारे ट्रायल और एरर करने पड़ेंगे, बहुत सारे मिस्टेक्स होगी, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स होंगे, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना है और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है और एक दिन आप रेजिन आर्ट में मास्टरी हासिल कर लोगे। सो होप सो कि आपका ये बबल्स क्यों आते हैं और बबल्स को रिमूव कैसे करें वो कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर हुआ हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि रेजिन आर्ट को ड्राई और उसको क्योर कैसे किया जा सकता है, और कैसे पता करें कि रेजिन कंप्लीटली ड्राई हो चुका है या नहीं। और अगर आप रेजिन आर्ट बिगनर हो तो इस सीरीज को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं मेरे ऐसे नए वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।